हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंगस्ट्रॉम डिजिटल अगेन। मैं आप लोग को जब पढ़ा रहा था पहले भी केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, इसका यह दूसरा पार्ट होने वाला है। पिछली बार हम लोग डिस्कस किए थे कि भाई क्या होता है केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन, और कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन में जो आपको चेंजेस दिखते हैं वह हम लोग डिस्कस किए थे। एट द सेम टाइम हम लोग समझे थे क्या कि किस प्रकार से जो आपको इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। अगर आपको याद है तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, सर्टेन केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें गैस इवॉल्व होता है, गैस निकलता है। ठीक है, गैस वह रिलीज करता है। ठीक है, सर्टेन ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कलर चेंजेस आता है। सर्टेन ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि आपको जो हम लोग का जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, वह चेंज होता है। सर्टेन ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट आपको रिलीज या एब्जॉर्ब होता है। इतने प्रकार के चेंजेस हम लोग देख सकते हैं ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। पिछली बार उन्होंने डिस्कस किया था। एट द सेम टाइम हम लोगों ने देखा था क्या कि किस प्रकार से जो आपको जो केमिकल जो इक्वेशंस होते हैं वह बैलेंस किए जाते हैं। ठीक है, जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास में एक आपको इक्वेशन है। ठीक है, ये हम लोग का AlOH द होल थ्राइस है। ठीक है, इसका मैंने रिएक्शन कर दिया है बच्चा जो आपको H2SO4 से। ठीक है, तो ऐसे में इस यहाँ देने वाला हम लोग का भैया Al2SO4 द होल थ्राइस। ठीक है, साथ में आपको देने वाला है H2O। ठीक है, तो ऐसे में इसको बैलेंस कैसे करें। ठीक है, तो बड़ा सिंपल इसको बैलेंस करना। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चा, यहाँ पे एल्यूमिनियम यहाँ पे एक है तो बट यहाँ पे आपको दो है। ठीक है, एट द सेम टाइम बच्चा जो आपको सल्फेट यहाँ पे आपको एक है तो यहाँ पे आपको तीन है क्या नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पे बच्चा जो आपको ध्यान देने की बात है दो है, तो यहाँ पे भी आपको दो है। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है बच्चा, सल्फेट यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आपको सल्फेट आपको एक ही है क्या नहीं। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको सल्फेट आपको जो यहाँ पे भी 3 हो गया, इधर भी आपको 3 हो गया। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे आपको 1 है। ठीक है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम आपका 2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है बच्चा, एल्यूमिनियम इधर 2, इधर भी 2, सल्फेट यहाँ पे 3। ठीक है, तो इधर भी आपको सल्फेट 3। हाइड्रोजन ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, 6 और 6 12 हाइड्रोजन है, मगर यहाँ पे बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपको जो 2 हाइड्रोजन है। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये 12 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, एट द सेम टाइम बच्चा ऑक्सीजन कितना है, 6 है, तो आपको 6 ऑक्सीजन आपको मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं भैया, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। और हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। है कि तो ये सब चीज़ हम लोग देखे थे। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे में प्रोसीड करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कितने प्रकार के आपको केमिकल रिएक्शंस होते हैं वह हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कितने प्रकार के आपको केमिकल रिएक्शन दिख सकते हैं स्ट्रक्चरली, वह हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली बच्चा देखा जाए तो सबसे पहला मैं आपको जो देने वाला हूँ बच्चा, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चा, हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज टेक फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में छोटे मॉलिक्यूल्स है कि नहीं, छोटे मॉलिक्यूल्स बच्चा कंबाइन करके बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है कि नहीं। इसमें जो क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल। जैसे टेक फॉर एग्जांपल कि वी हैव टेकन हाइड्रोजन, है कि नहीं, एंड वी हैव टेकन ऑक्सीजन, और हम लोग यूज करें बच्चा जो आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क।
ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू गिव H2O, है कि नहीं, बैलेंस तो आपको करने आता ही है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें आपको जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह कंबाइन करके बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, दैट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी सारे एग्जांपल हैं, जैसे टेक फॉर एग्जांपल कि कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, ठीक है, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो होता है वह बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और देता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए बच्चा तो ये कार्बन है कि नहीं। जैसे टेक फॉर एग्जांपल कि जनरली आपको जो फ्यूल्स होते हैं उसमें आपको जो क्या होता है कि भैया जो आपको कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन तो फ्यूल्स का जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाता है और देता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में आपको हीट एंड एनर्जी देगा वो अलग से। ठीक है, बट ध्यान देने की बात है बच्चा, कार्बन छोटा ऑक्सीजन छोटा मगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग कहते हैं बच्चा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which smaller molecules combine to form bigger molecules। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है बच्चा जो आपको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अभी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है वह भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सपोज टेक फॉर एग्जांपल कि वी हैव टेकन इथीन। ये हम लोग का बच्चा फॉर्मूला है इथीन का। ठीक है, अब ऐसे में बच्चा जो आपको हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया आपने, है कि नहीं। हम लोग ने क्या किया है कि भैया जो आपको सपोज कि इथीन आपने लिया है C∆CH सॉरी, इसका नाम है हम लोग का इथीन, है कि नहीं। इथीन का हम लोग ने क्या किया भैया, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स ले लिया, मतलब कि लाखों करोड़ों ऐसे मॉलिक्यूल्स आपने ले लिए, है कि नहीं। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाई प्रेशर में हम लोग यूज कर रहे हैं आपको कैटलिस्ट। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, एंड दिस विल फॉर्म पॉलीथीन, है कि नहीं। बेसिकली होता क्या है कि जो आपका इथीन है, मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा करके लिख दे रहा हूँ, है कि नहीं। सपोज टेक फॉर एग्जांपल कि वी हैव टेकन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन। यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल दिख रहा है बच्चा जो आपको इथीन का, यू कैन सी, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है आपको इथीन का मॉलिक्यूल 2 गो। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो बच्चा बॉन्ड है ये और ये बॉन्ड टूट जाते हैं और यहाँ से बच्चा खुल जाते हैं। तो ये बच्चा इसके साथ में जुड़ गया और ये आगे इधर खाली हो गया, तो अगला वाला जो आने वाला नेक्स्ट वो बच्चा जुड़ते चला जाता है कि नहीं। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चा इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर, और बन करके बड़े मॉलिक्यूल का जो आपको निर्माण करते हैं दैट इज अ पॉलीमर। तो यहाँ पे मोनोमर जो आपको क्या है, इथीन है, ठीक है, और मिल करके क्या बना दिया, पॉलीथीन। ठीक है, तो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, ध्यान देने की बात है कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है हम लोग का भैया जो आपको डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है वह आप समझ लीजिए, है कि नहीं।
बेसिकली इसमें जो आपको कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है, जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या किया भैया, वाटर लिया आपने, है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा बच्चा जो आपको एसिड डाला, है कि नहीं, और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, करने का मतलब इससे करंट हम लोग गुजार रहे हैं, है कि नहीं, तो इसका हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है कि नहीं। तो ऐसे में ये जो वाटर है वह टूट जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स में H2 और O2 में, है कि नहीं। बैलेंस तो आपको करने आता ही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो ये जो दो रिएजेंट्स थे कंबाइन करके बच्चा जो आपको वाटर दिए थे, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट इसमें जस्ट उल्टा है, ठीक है, ये जो आपको जो है सब्सटेंस है यह टूट रहा है, इट इज ब्रेकिंग डाउन, है कि नहीं। तो ब्रेकिंग डाउन इज नोन एज व्हाट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या कि अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which molecule is broken down to give more molecules is known as decomposition reaction, है कि नहीं। अब बेसिकली बच्चा जो आपको जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। सबसे पहला तो मैं एग्जांपल लगाऊंगा बच्चा, ठीक है, दैट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा थर्मोलाइसिस, है कि नहीं। अब ये थर्मोलाइसिस की खास बात क्या होती है बच्चा, ठीक है, ये जो आपका सब्सटेंस है वह हीट के प्रेजेंस में ब्रेक करेगा, ठीक है। थर्मो का मतलब ही होता है बच्चा जो आपको जो हीट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि वैसा कोई सब्सटेंस जो बच्चा हीट के प्रेजेंस में टूट जा रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, थर्मोलाइसिस। जैसे टेक फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। आपने कुछ नहीं करना है भाई, सिर्फ इसको हीट कर देना है कि नहीं। आपने इसको हीट किया तो यह दे देगा बच्चा जो आपको जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं। सिमिलरली हम लोग के पास में बच्चा जो आपको जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसको भी आपने हीट दिया तो ये टूट जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, ठीक है। अगर आप लोग को बच्चा जो आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो मैं बता देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आपको आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब जो आते हैं एलिमेंट्स बच्चा, इनके कार्बोनेट्स बच्चा स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल नहीं होने के कारण से इनके कार्बोनेट्स को अगर आप हीट करते हो तो क्या होगा कि यह बच्चा टूट जाएंगे, ठीक है, ऑक्साइड्स में और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो भैया उस प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आपको हीट के वजह से पार्टिकल टूटता है, मॉलिक्यूल टूटता है, उस वाले रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट जो हम लोग का टाइप ऑफ रिएक्शन है बच्चा, ठीक है, आई होप बच्चा आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का बच्चा जो आपको जो है टाइप ऑफ रिएक्शन बच्चा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिस को थोड़ा सा एलोबरेट करके थोड़ा सा ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझेंगे बच्चा कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे है। कंसिडर कीजिए बच्चा, हम लोगों ने एक वेसल लिया है कि नहीं। ऑब्वियसली बच्चा इस वेसल में हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं, है कि नहीं। तो इस वाले वेसल को हम लोग क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है कि नहीं। इस वाले वेसल में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं, इसलिए इसका नाम हो गया भैया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है।
इस वाले जो आपको वेसल में हम लोग क्या करें भैया, 2 होल बना रहे हैं, है कि नहीं। 2 होल क्यों बना रहे हैं, बिकॉज कि इसके थ्रू हम लोग इसमें वायर गुजारने वाले हैं। और इसको हम लोगों ने क्या किया भैया, लॉक कर दिया विद द हेल्प ऑफ रबर कॉर्क। ठीक है, तो ये रबर कॉर्क से मैंने क्या कर दिया, इसको सील पैक कर दिया। ठीक है, ताकि भाई अगर इसके अंदर में मैं लिक्विड डालूं तो ये नीचे ना गिर जाए, है क्या नहीं। तो इसको सील पैक भी कर दिया, वायर भी जा चुके हैं। वायर की हेल्प से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा दूंगा, जैसे कि प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड ऐसा टूल होता है जिसके द्वारा इस वाले सेल के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी इंटर भी करता है और रिलीज भी करता है कि नहीं। तो मैंने क्या किया है कि भाई इसमें जो आपको 2 को इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, और इस वाले इलेक्ट्रोड के हेल्प से बच्चा मैं इसमें बच्चा डीसी करंट देने वाला हूँ। या माइनस टर्मिनल है या प्लस टर्मिनल है आपके बैटरी का, है कि नहीं। एट द सेम टाइम हम लोगों ने क्या किया है कि इस वाले में जो क्या किया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आपको डाला है इन द फॉर्म ऑफ एसिडिफाइड वाटर। है क्या नहीं। तो इसमें हमने क्या किया भैया, एसिडिफाइड वाटर के फॉर्म में जो आपको जो क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है कि नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेम इस वाले वाटर से 2 टेस्ट ट्यूब भरेंगे और इलेक्ट्रोड के ऊपर में इंसर्ट करके उल्टा रख देंगे। तो 2 भैया टेस्ट ट्यूब लिया है और इनको जो इन वाले जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके ऊपर में रख दिया है कि नहीं। हम लोग का सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, अगर आप स्विच ऑन करते हो, ठीक है, तो ये जो टर्मिनल है, जो इलेक्ट्रोड है वह पॉजिटिव से अटैच है, ये पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा। और क्योंकि यह नेगेटिव टर्मिनल तो बैटरी साइड है बच्चा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल का हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, आपने एसिड वाटर में एसिड क्यों डाला, बिकॉज की प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मगर जब आपने वाटर में एसिड डाला तो वाटर टूट चुका होगा। वाटर किस फॉर्म में टूटा होगा, ठीक है, यह टूट चुका बच्चा H+ में और OH- में आपको टूट चुका होगा, है कि नहीं। तो ताकि वाटर टूट चुके अपने रेस्पेक्टिव आयंस में, इसलिए हम लोग थोड़ा सा एसिड इसमें इस्तेमाल किए। ठीक है, तो ऐसे में इस वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आपको क्या दिखेंगे, H+ और OH- आयंस दिखेंगे, है कि नहीं। और हम लोग को पता है फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है कि नहीं। हम लोग को तो ये पता है कि भैया अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए बच्चा जो आपको पॉजिटिव चार्ज वाला जो आपको H+ है वो बच्चा नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और OH- वाला जो बच्चा जो आपको आयन है वह बच्चा आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं। तो कटायन जिस तरफ जाता है बच्चा उस वाले इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड, ठीक है। और अनायन जिस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, है कि नहीं। अब ऐसे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैथोड और एनोड आपको पता चल गया। क्या हो रहा है एट कैथोड, कैथोड जो हम लोग को अच्छा नेगेटिव टर्मिनल है वहां पे क्या हो रहा है, H+ आयन जा रहा है। यह H+ आयन बना ही क्यों है, रीजन बिहाइंड इट कि बच्चा जो आपको H+ आयन जो होता है दिस लैक्स इलेक्ट्रॉन, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं। तो क्या करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बिकॉज इसके पास में सफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, बन गया H, मगर H तो अकेला रहता नहीं है, ठीक है, 2 वो H+ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया और H2 के फॉर्म में यहाँ पर यह बाहर। तो कहने का मतलब क्या कि इस वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होगा कि भैया H+ आयन जा रहा है
और H2 के फॉर्म में जो आपको क्या होगा कि इस वाले जो टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा होने लगा। ठीक है, तो कैथोड पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जमा हो रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं भैया एट एनोड, एनोड जो हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पे क्या भैया OH माइनस आ जाएगा, बट यहाँ पे सफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी तो नेगेटिव चार्ज है, इजंट इट। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने कहाँ से यह इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 OH माइनस जाएगा। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और साथ में देगा बच्चा H2O। ठीक है, और साथ में आपको देगा O2, है कि नहीं। तो कहने का मतलब वाटर तो इसी में रह जाएगा, बट ऑक्सीजन तो भैया क्या सही है बुलबुलों के फॉर्म में बच्चा, जो आपको क्या होने लगेगा कि अपर लेयर ऑफ द टेस्ट ट्यूब आपको जमा होने लगेगा। दिस इज O2। तो कैथोड पे हम लोग का हाइड्रोजन बनने लगा है और एनोड पे आपको जो क्या होने लगा है, ऑक्सीजन जमा होने लगा है कि नहीं। तो यह आपको दिखा रहा है बच्चा जो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। मैंने इसका एग्जांपल लिया बच्चा अंडर हेडिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। ठीक है, अच्छा ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट फ्लो का क्या फंडा है, अगर आपको जानना है तो मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि भाई आपको जानना है कि फाइनली इसके अंदर में किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, किस प्रकार से चार्जेस फ्लो होते हैं। आई होप बच्चा इस वाले एग्जांपल से आपको पता चल रहा है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है टू ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें वाटर था, वाटर टूट चुका है। ठीक है, किसके फॉर्म में, तो अपने कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं पार्टिकल्स उसके फॉर्म में आपको जो टूट चुका है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। आई होप बच्चा ये चीज आपको समझ में आ गई है। वेल अब एक और एग्जांपल है बच्चा जो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, दैट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस। अगर आप कभी भी पुराने ज़माने का कैमरा देखे होंगे, ठीक है, जो ऑब्वियसली बच्चा जो आपको डिजिटल नहीं होता था, ठीक है, उसमें क्या होता था कि फिल्म यूज़ होता था, है कि नहीं। और फिल्म जो होता था वह सिल्वर के सॉल्ट का बना हुआ होता था। ठीक है, जैसे ही आपको कोई फोटो क्लिक करना होता था तो फिल्म आता था और उसके सामने में जो क्या होता था, एक जो आपको जो अपर्चर होता था जो ओपन होकर के तुरंत शट डाउन हो जाता था, जिससे लाइट आता था उस पर पड़ता था और उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता था और उसको हम लोग प्रोसेसिंग करके फोटो बना पाते थे। तो ये बच्चा कैसा रिएक्शन था जो सिल्वर के सॉल्ट होते हैं, ठीक है, जो सिल्वर के सॉल्ट होते हैं बच्चा, वह लाइट के प्रेजेंस में स्टेबल नहीं रहते, है कि नहीं सॉरी। तो अगर आप क्या करते हो कि भैया यहाँ पे लाइट देते हो, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। है कि नहीं, लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, जो क्या होता है कि जो आपका जो सिल्वर का सॉल्ट होता है वह ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, और देगा आपको सिल्वर और क्लोरीन विल बी रिलीज्ड। सिमिलरली अगर आप जो सिल्वर ब्रोमाइड भी यूज करो AgBr, ठीक है, तो क्या होगा अगर आप जो इसमें जो बच्चा लाइट देते हो तो यह भी अगेन टूट जाएगा, ठीक है, Ag+Br2।
सेम रीजन है, कहाँ से, जो बच्चा सिल्वर के सॉल्ट्स जो होते हैं उसको हम लोग बच्चा डार्क एरिया में रखते हैं, ठीक है नहीं, उसको जो आपको अंधेरे में रहते हैं, अदरवाइज बच्चा ये जो आपको डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने देखा बच्चा कि क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या होता है आपको जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग समझा। अब नेक्स्ट जो हम लोग का बच्चा जो आपको टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चा कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो बच्चा होता है हम लोग का सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि भैया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। यह बच्चा दिखता कुछ यूं है, ठीक है। सपोज कि ये आपको कंपाउंड है, इसमें दो कंपोनेंट है से 1 और 2, ठीक है। थर्ड एक कंपोनेंट आया जो इंडिपेंडेंट है, यह बच्चा क्या करेगा कि फर्स्ट को डिस्प्लेस कर देगा, है कि नहीं, और कुछ यूं बन जाएगा आपका जो 3 2 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है, और बच्चा 1 बाहर आ गया। एक थीमेटिक डायग्राम से समझा जा भैया जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, तो कुछ ऐसा दिखता है। जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास में जो आपको एक आपके बुक में जो इक्वेशन दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने क्या किया है कि भैया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, जो ब्लू इन कलर होता है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या किया, आयरन का कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, है कि नहीं। तो आयरन क्या करता है कि कॉपर को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, है कि नहीं, और बना देगा बच्चा जो आपको FeSO4, जो बच्चा ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर आपका बाहर, है कि नहीं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा था बच्चा, सिंगल स्पीसीज डिस्प्लेसेस द अदर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, है कि नहीं। ये बनता हम लोग का भैया सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, व्हाट अबाउट सर द डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, बड़ा सिंपल है इसको, ठीक है। सपोज टेक फॉर एग्जांपल कि आपने यह रिएक्शन तो देखा ही होगा, पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन करा दिया भैया हम लोगों ने लेड नाइट्रेट के साथ में, PbNO3 द होल ट्वाइस, है कि नहीं। ऐसे में होता क्या है कि भैया पोटेशियम जो बच्चा लेड को डिस्प्लेस करता है, तो लेड बच्चा पोटेशियम को डिस्प्लेस कर देगा, तो दोनों ही एक दूसरे को बच्चा क्या कर रहा है कि डिस्प्लेस कर दे रहा है फ्रॉम इस कंपाउंड, है कि नहीं। तो इस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो भैया जो आपको पोटेशियम जो आयोडीन के साथ में था वह नाइट्रेट के साथ में आ जाएगा, तो बन जाएगा KNO3, ठीक है। और जो बच्चा लेड जो बच्चा जो आपको नाइट्रेट के साथ में वो आयोडीन के साथ में आ जाएगा, बन जाएगा PbI2, है कि नहीं, ठीक है। और ऐसे में आपको बच्चा बैलेंस करने तो आता ही है कि नहीं। तो कहने का मतलब कि इस वाले केस में देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो जा रहा है कि नहीं। दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब तो हम लोग को यह भी समझ में आ गया कि भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। ऐसे में व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अभी तक देख चुके हैं बच्चा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा भी हम लोग के पास में रिएक्शन होता है बच्चा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन,
ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन किसको कहेंगे। ऐसे तो बच्चा जो आपको जो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल कि हम लोगों ने क्या किया कि आपने लिया है कार्बन लिया, ठीक है, ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन करा दिया, ठीक है, यह बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन जो बच्चा ऑक्सीजन ऐड कर ले रहा है तो कार्बन का हो रहा है भैया ऑक्सीडेशन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो बच्चा रिएक्शन होते हैं बच्चा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, जैसे टेक फॉर एग्जांपल कि हम लोग का रेस्पिरेशन, जिसमें बच्चा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक, with the help with the liberation of a large amount of heat and energy, है क्या नहीं। तो यह भी बच्चा क्या हो रहा है, इसमें बच्चा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है क्या नहीं। और वही हम लोग बात करें बच्चा जो आपको रिडक्शन का, ठीक है, तो रिडक्शन क्या होता है, इट इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम लोग बच्चा फर्दर मेटल्स और नॉन मेटल्स में इंटर करेंगे तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें आपको जो कार्बन जो होता है वह आयरन के ऑक्साइड से, ठीक है, ऑक्सीजन को निकाल देता है और दे देगा बच्चा जो आपको जो आयरन प्लस बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि इसको हम लोग समझेंगे बच्चा कि डिफरेंट अलग अलग स्टेप्स में होता है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ऐसा होता है यहाँ पे, ऐसे में देखा जाए तो आयरन से ऑक्सीजन बच्चा रिलीज हो जा रहा है, तो ये आयरन का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। ऐसा मैंने बोला बच्चा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन नोन एज रिडक्शन, है कि नहीं। अच्छा, अब ध्यान देंगे बच्चा, बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, किसी किसी स्कूल में जो आपको टीचर्स होते हैं वह ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से बता देते हैं, पर ध्यान देने की बात है बच्चा, जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो मेथड है वह आपके क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अगर आपको जानने की इच्छा होती है कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या होता है जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान सकते हैं, तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हो, रिक्वेस्ट करते हो, ऐसे मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड, जिसके द्वारा आप बता सकते हो बच्चा कि किसका बच्चा ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, समटाइम्स बच्चा ये ऐसा होता है कि भैया जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, मतलब कि एक ही साथ में हो जाता है, दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे याद कीजिए बच्चा, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग किए थे एसिडिफाइड वाटर का, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया था बच्चा, जो वाटर है बच्चा वह टूट गया था H2 और O2 में। ऐसे में बच्चा हाइड्रोजन से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है कि नहीं। तो भैया हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, दिस विल बी व्हाट, द रिडक्शन। ठीक है, मगर बच्चा ध्यान देने की बात है, ऑक्सीजन से तो हाइड्रोजन हट रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो भैया ऑक्सीजन का क्या हो रहा होगा, दिस विल बी द ऑक्सीडेशन।
है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो आपको ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन का आपको दोनों साथ में आपको मिल रहा है, हेंस इट इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन, है कि नहीं। आई होप बच्चा आपको समझ में आया है कि भैया जो क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या होता है आपको रिडक्शन रिएक्शन, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या कि अब तो हम लोग भाई डिफरेंट प्रकार के आपको रिएक्शन समझ चुके हैं, है कि नहीं। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं बच्चा। बेसिकली हम लोगों ने अभी तक देखा क्या कि कितने प्रकार के आपको जो केमिकल रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला था हम लोग का भैया जो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होते थे कि भैया जो आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आपको कंबाइन करके बच्चा बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते थे, है कि नहीं। उसके एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया था बच्चा जो आपको जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके देता है बच्चा जो आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी वाटर H2O। उसी प्रकार से कार्बन है बच्चा ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन को के साथ में रिएक्ट करके बना देगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। साथ में बच्चा जो आपको और भी ढेर सारे एग्जांपल्स है, जैसे टेक फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में बच्चा जो आपको यह इथीन है, ठीक है, इसका होता है बच्चा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो बन जाता है बच्चा जो आपको पॉलीथीन, या फिर पहले के समय में एक जो आपने फेमस बच्चा ब्रांड नाम सुना होगा डालडा, ठीक है। जिस समय हम लोग का देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भैया हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। वी कैन नॉट अफोर्ड सच यू कैन से दैट महंगा घी, ठीक है। घी उस समय काफ़ी ज़्यादा महंगा था हमारे लिए, बिकॉज कि हम लोग के पास में जो पैसे नहीं थे उसको बाई करने के लिए, ठीक है। तो एक कंपनी आई डालडा, उसने क्या किया कि भैया जो आपको जो घी का एक ऑल्टरनेटिव लेकर के आ गए वो लोग, है कि नहीं। ये ऑल्टरनेटिव क्या था बच्चा, दैट वाज द वनस्पति घी। डालडा कंपनी बच्चा जो आपको क्या लेकर के आई भैया, वनस्पति घी। अब वनस्पति घी में क्या होता है कि बेसिकली आपको जो वेजिटेबल ऑयल्स लिया जाता है जो कुछ हद तक बच्चा अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, है कि नहीं। और इसका किया था बच्चा जो आपको हाइड्रोजनेशन, तो देखो बच्चा यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, ये टूट जाएगा और बच्चा जो आपको यहाँ आपको हाइड्रोजन लग जाएगा, तो भैया हाइड्रोजन यहाँ पे भी बच्चा जो आपको ऐड हो रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब कि हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ यू कैन से दैट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मगर ध्यान देने की बात है बच्चा, वह आपको ऑल्टरनेटिव के फॉर्म में आया तो जरूर था भैया जो आपको घी का ऑल्टरनेटिव, बट देन ऑल्सो बच्चा यह जान करके आपको हैरानी होगी बच्चा, डेट वाज नॉट एट ऑल घी की तरह वह हेल्दी नहीं था, बिकॉज इट वाज अ सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और यह जो बच्चा लीड कर था अ नंबर ऑफ डिजीजेस, ठीक है, ओबेसिटी, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, लकवा मार देना, ये सब चीज़ बच्चा वो कॉज करता बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। बहुत समय बाद जो हम लोग को पता चला कि यह जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इन इंडियन लाइफ, ठीक है, इसलिए इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया, ठीक है। तो क्या सर हम लोग अभी डालडा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आंसर है करते हैं, बट वो जो डालडा है वह यहाँ पे बनता नहीं है, बट सॉरी आपको जो है पूरे इंडिया में नहीं बनता है, बिकॉज यहाँ से वो बैन हो चुका है, ठीक है। अगर कोई हलवाई वगैरह जो डालडा यूज़ करता है बच्चा, तो डेफिनेटली वह जो आपको कहीं और से लेकर के आया, डेफिनेटली गेटिंग दैट फ्रॉम द नेपाल और समवन एल्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि ये हाइड्रोजनेशन ऑफ फैटी एसिड्स भी बच्चा क्या होता है, एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। सिमिलरली अगर आप चाहते हो भैया और भी जो आपको जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा भैया, तो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल मैंने बताया था 3 प्रकार का, एक तो था बच्चा हम लोग का थर्मोलाइसिस, दूसरा था इलेक्ट्रोलाइसिस,
हेलो 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 और तीसरा था हम हेलो लोग का हेलो हेलो फोटोलाइसिस। ठीक है, अगर हीट के प्रेजेंस में बच्चा जो आपको जो है कोई सब्सटेंस टूटता है दैट इज नोन एज थर्मोलाइसिस। जैसे कि इसका एग्जांपल ये था बच्चा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, इसको आपने हीट किया तो दे दिया बच्चा आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस टूटता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे टेक फॉर एग्जांपल की वाटर है बच्चा। ठीक है, इसका आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो दे दिया बच्चा आपको H2 प्लस O2। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने क्या किया है कि भाई जो आपको एक और प्रकार का भैया इलेक्ट्रोलाइसिस सॉरी डिकम्पोजिशन देखो बच्चा, तो फोटोलाइसिस होता है। ठीक है, ये फोटोलाइसिस क्या होता है बच्चा, ब्रेकिंग डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको जो सिल्वर का शॉर्ट किया था AgCl या फिर AgBr, आपने क्या किया है, लाइट दिया इसमें। ठीक है, तो भैया सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन प्रकार के थे। ठीक है, एक तो बच्चा जो हम लोग का भाई थर्मोलाइसिस, ब्रेकिंग डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। दूसरा था बच्चा हम लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस, ब्रेकिंग डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा था हम लोग भैया फोटोलाइसिस, विच वाज द ब्रेकिंग डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इसके अलावा भी आपने जो देखा बच्चा कि किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था, दोनों हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर सिंगल सिंगल कोई सब्सटेंस जो बच्चा जो आपको दूसरे को बच्चा जो डिस्प्लेस कर दे उसके कंपाउंड से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बच्चा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है क्या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली बच्चा यह आपको दिख रहा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। ठीक है, वही बच्चा जो अगर कोई सब्सटेंस बच्चा जो आयन एक्सचेंज कर ले रहा है आपस में। ठीक है, जैसे टेक फॉर एग्जांपल कि हम लोग का भैया जो आपको जब पोटेशियम आयोडाइड था और हम लोग का लेड नाइट्रेट था। तो दे दिया था भैया पोटेशियम लेड को हटा दे रहा था, तो लेड बच्चा पोटेशियम को डिस्प्लेस कर दे रहा था। दिया हम लोग का भैया क्या, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। ठीक है, तो बेसिकली जो आपको यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखें बच्चा जो आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वैसे मैं बता दूं बच्चा कि सिर्फ एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से बच्चा जो आपको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं पता चलता है, कुछ और भी बच्चा जो आपका डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, देखो बच्चा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टू डिफरेंट थिंग, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, है कि नहीं। दोनों एक दूसरे के बच्चा विपरीत होते हैं, है कि नहीं। ऑक्सीडेशन का मतलब हम लोग का होता है बच्चा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बच्चा एडिशन ऑफ बच्चा जो आपको जो ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या भैया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। है क्या नहीं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, देन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। सिमिलरली बच्चा रिडक्शन इज आल्सो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ बच्चा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि यहाँ पे बच्चा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बच्चा जो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ बच्चा यहाँ पे एडिशन ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे बच्चा क्या होगा भैया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। अब जिसको बच्चा जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट नहीं पता है, तो भाई आप कमेंट सेक्शन में दोनों बच्चा डेडिकेटेड वीडियो में उस पर बना दूंगा, है क्या नहीं। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है बच्चा, तो यहाँ पे भैया रिमूवल ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बचा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। ये 4 डेफिनेशन हो गए। एक और बढ़ाते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ऑक्सीडेशन का मतलब बच्चा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप बच्चा आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको ये पसंद आया होगा तो भैया लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। साथ में बेल का जो ऑप्शन है उसको ज़रूर टच करेंगे, ताकि जो आने वाले वीडियोस हो वो सबसे पहले आप तक आए। थैंक यू।